देश के गृह मंत्री घर घर जाकर प्रचार करें, वो सीट कितनी ज्यादा खास होगी ये सोचने वाली बात है। शामली जिले में एक शहर है केराना। यहाँ की 56% आबादी यानी कि जनसंख्या मुसलमानों की है। कभी ये शहर संगीत कला के लिए जाना जाता था। केराना सीट पर एक समय ऐसा भी था जब यहाँ के व्यापारियों में इतना खौफ था कि उनके घर वाले बोलते थे कि आप दुकान बंद करके जल्दी घर आ जाइए वरना मुकीम काला आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी रजवारिया और आप देख रहे हैं गोरखपुर दस्तक। और आज हम केराना विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं और इसके पीछे ये खौफ की क्या कहानी है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। यूपी में योगी राज आने से पहले केराना के बड़े कुख्यात अपराधी मुकीम काला की यहाँ सल्तनत चलती थी। व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए या तो मुकीम काला को रंगदारी देते थे या फिर उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। मुकीम काला और उसकी गैंग का यहाँ पे आतंक फैल चुका था और उसी आतंक से परेशान होकर केराना के जो व्यापारी थे वो पलायन करने लगे थे और केराना की उन गलियों में भी सन्नाटा फैलने लगा था जहाँ पर लोगों की भारी भीड़ देखी जाती थी। इतना ज्यादा मुकीम काला का खौफ था। केराना क्षेत्र के जहानपुरा निवासी मुकीम काला ने 2014 में केराना के 5 व्यापारियों को 5-5 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की थी। जहां पर ही हत्याएं की गई थी उसके पास में ही सीईओ का कार्यालय था। अब इन तीनों हत्याओं के बाद कारोबारियों में दहशत का माहौल फैल गया। उनको ये डर हो गया कि अगर हम रंगदारी नहीं देंगे तो हमारी भी इस तरीके से हत्याएं हो जाएंगी। ठीक वैसा ही हुआ जो मुकीम काला चाहता था कि उसका जो डर है वो व्यापारियों में बैठ जाए। तो दोनों सरिया कारोबारियों की हत्या के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकीम की दहशत जो है वो पूरी तरीके से फैल चुकी थी। उसने कारोबारियों से जमकर रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया था। इन तीनों हत्याओं के बाद 9 दिन तक बाजार बंद रहा था और इसी तरीके से मुकीम काला का जो दौर था वो शुरू हो गया था, जिसने कारोबारियों को उसके आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। पलायन की कहानी इसी मुकीम काला के इर्द गिर्द घूमती है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आखिर केराना, मुकीम काला और पलायन, बीजेपी का आपस में क्या संबंध है, इसी पर बात करेंगे। कुछ और बहुत सारे बिंदुओं पर भी नजर डालेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो बीजेपी के कद्दावर नेता थे हुकुम सिंह। ये वही नेता थे जिन्होंने मुकीम काला के खिलाफ कहा था कि इस गुंडे के कारण ही केराना के जहानपुरा से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि उनका कहना था कि उन्हीं की वजह से, इस गुंडे की वजह से ही जो हिंदू हैं वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि जब मुकीम काला के आतंक को हिंदू परिवार का डर बताया जा रहा है तो फिर बीजेपी सपा को क्यों दोष दे रही है। अब 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो केराना का जो पलायन का मुद्दा था वो फिर से गरमाया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। केराना से चुनावी आगाज करने से ये साफ हो गया है कि केराना के जो पलायन का मुद्दा था वो पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों को छोड़कर गृह मंत्री ने केराना विधानसभा सीट से अपना चुनावी शंखनाद किया। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है कि घर घर संपर्क करके गृह मंत्री केराना सीट को लेना चाह रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का ये हिस्सा माना जा रहा है। यानी मुजफ्फरनगर दंगों के साथ केराना पलायन का मुद्दा भी बीजेपी जोर शोर से उठाएगी और उठा रही है। तो ये चीजें साफ हो जाती हैं कि केराना सीट के लिए बीजेपी और विपक्ष दोनों में घमासान हमें देखने को मिल रहा है और आगे की जो चुनावी दिन है इनमें मिलेगा। 30 अप्रैल 2016 को पूर्व सांसद हुकुम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलायन का ये मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने मुकीम काला के सारे काले चिट्ठे को खोल कर रखा है और उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 346 परिवारों ने जो पलायन किया था उनमें नाम थे कि इन परिवारों ने केराना से पलायन कर लिया है। और उसी के बाद से ये मुद्दा सियासत की गलियों में गरमाने लगा। तो तभी से बीजेपी का यह आरोप है कि जो स्थानीय सपा के और आरएलडी के जो स्थानीय नेता थे उनके संरक्षण की वजह से मुकीम काला का जो ये कारोबार था वो चल रहा था। वहीं सपा का ये कहना है कि इस मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर उसका ये कहना है कि जो 346 लोग केराना से पलायन किए थे जिन व्यापारियों ने, वो इस वजह से नहीं गए थे कि उनके साथ ही रंगदारी का दौर चल रहा था और वो परेशान थे मुकीम काला से कि रोजगार नहीं था, किराना में रोजगार नहीं था जिसकी वजह से वो पलायन कर रहे।
तो दोनों पार्टियों का अपना अपना कहना है और इसी को लेकर के दोनों पार्टियां आपस में आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। और इसी वजह से जो कैराना विधानसभा सीट है यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर जो चुनाव होगा बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि कौन कैसे कितना लेकर जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और कैराना विधानसभा सीट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।